अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे, तो एक बार अल्लाह से बोलकर देखो। उसे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआ मांगो। फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं, जो भी होगा बेहतरीन होगा। इसे ही तो तवक्कल कहते हैं। जब तवक्कल इतना मजबूत हो जाए तभी मुआवजे हुआ करते हैं। बस तुम्हें अपने मुआवजे का इंतजार करना है तवक्कल से। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है और फिर हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाते थे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, भला वो कौन है कि जब कोई बेकरार उसे पुकारता है तो वो उसकी दुआ कबूल करता है और तकलीफ दूर कर देता है। जब अल्लाह की रजा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है, जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके। वो फिर उन उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है। कितना सुकून देती है ना ये आयत। अल्लाह ताला तुमसे फरमाता है और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप उससे राजी हो जाएंगे। अपने तमाम मामलात अल्लाह के हवाले कर दो और फिर देखो अल्लाह कैसे उनको हल करेगा। तुम देखोगे अल्लाह कैसे वो हालात बदलेगा जो तुम्हें लगता था कभी नहीं बदल सकते। तुम देखोगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब कैसे कैसे बेहतरीन अंदाज से देगा। तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी जिंदगी को बेहतरीन होता देखोगे। वो फरमाता है, ये नाउमीदी के वसवसे तुम्हें तबाह कर देंगे। मैंने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना मैं तुमसे बेजार हूं। तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआओं का जवाब ना मिलने के बाद यकीन और सब्र। ये बहुत खास चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक चीज भी है तो तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह के पसंदीदा हो। अगर ये नहीं है तो तुम खाली हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में तुमसे फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रब बाखूबी जानता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। कितना सुकून है ना इस आयत में, कितना खूबसूरत दिलासा है ना। अल्लाह कह रहा है, देखो परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हूँ, हर हाल में हूँ। तुम परेशान हो, तुम तकलीफ में हो, तुम लोगों की बातों से हौसला हार रहे हो, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। देखो बस परेशान मत होना, मुझ पे यकीन रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलाएं कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वो ही कहो
जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांगकर कभी महरूम न रहूंगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में आपसे फरमाते हैं, आपके रब ने आपको ना छोड़ा है और ना वो नाराज हुआ है। कोई भी आयत आपके सामने यूं ही नहीं आती, वो आपके लिए ही होती है। तो आयतों को बस यूं ही पढ़कर सुनकर ना गुजार दिया करें। आपके सामने वो ही लाया जाता है जो आपके लिए होता है। दिल का फतवा बहुत बड़ी चीज होता है और ये दिल अल्लाह पाक का घर भी है। तो जब आपका दिल आपको कुछ ऐसा समझाए जो दुनिया का कोई इंसान ना समझा पा रहा हो, तो अपने दिल की मान लिया करें, क्योंकि दरअसल वो गुमान, वो ख्याल, वो मस्बत सोच आपका रब आपके दिल में डालता है। तारीक राह पर उम्मीद का वो जुगनू आपका रब आपके लिए भेजता है। उस जुगनू के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ा करें, वो आपको अंधेरे में खोने से बचा लेगा। दिल मुश्किल में डूबा हो, सोच फिक्रों में उलझी हो, तो अल्लाह से दुआ करना और इतना तवक्कल जरूर करना कि वो रब तुम्हारी तमाम दुआओं को ध्यान से सुनता है और जवाब भी देता है। वो जाया नहीं जाने देगा इन दुआओं को जो खुलूसे दिल से मांगी जाएं। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें सुन नहीं रहा, हमारे साथ हुई ज्यादती को देख नहीं रहा, हालांकि उसे तो पल पल की खबर है। अल्लाह हर बात का, हर ज्यादती का जवाब देता है और उसका जवाब जब आता है ना, तो सवाल खत्म हो जाते हैं। मगर वो जवाब बस तब देता है जब हम किसी की ज्यादती पे सब्र कर लेते हैं, जब हम खामोश हो जाते हैं। हाँ, वक्ती तौर पर हमें उसकी मसलहतें नहीं समझ आती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब समझ आने लगता है। वो ना समझ में आ सकता है और ना तसव्वुर में लाया जा सकता है। उसकी रहमतें, उसका गज़ब उसकी पहचान है। और सबसे बढ़कर ये कि उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। उसकी मोहब्बत उस फूल की खुशबू की तरह है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। और जब उसे महसूस करने लगोगे तो सारी उलझनें सुलझने लगेंगी। और याद रखो, तुम उसे भूल भी जाओ ना, वो तुम्हें तब भी नहीं भूलता। कुरान में उस रब की बातें पढ़ो तो अक्ल तंग रह जाती है कि या अल्लाह इतनी मोहब्बत मुझसे, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं। और बेशक जब वो राजी हो जाता है तो सारी कायनात झोली में लाकर रख देता है। अल्लाह ताला हर चीज की असलियत हमारे सामने जरूर खोलते हैं, हर इंसान की। जब कोई इंसान हमें तकलीफ देता है, वो अपनी हकीकत दिखा जाता है कि वो असल में क्या है। ये अल्लाह ताला का इशारा ही समझो और अपने दिल को मजीद तकलीफ से बचा लो। उस इंसान से खुद को दूर करके दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हर उस चीज को तुमसे दूर कर दे जो आगे जाकर तुम्हारे दिल को तोड़ ना दे, और अल्लाह ताला उस चीज को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देंगे उनकी हकीकतें दिखाकर। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रजा में राजी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरब दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है।
बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है। जब तुम अल्लाह को जानने की, उसे ढूंढने की तमन्ना करते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारा दिल सुकून ढूंढने में लगा देता है। माथा जब सजदे में जाए नमाज पर टिकता है ना, तो आंखें बंद किए दिल से आवाज आती है, सुभान रब्बी आला। जब तुम्हें अल्लाह को खोजने का रास्ता नहीं मिलता, तब अल्लाह खुद तुम्हारे सामने आता है, यकीन बन के, दिल का सुकून बन के, तारीकी में मुआवजा बन के और जिंदगी में कोसे कज़ा बन के। जब हम अल्लाह की रजा में राजी होते हैं ना, तब अल्लाह पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देता है। इसलिए छोड़ दें सोचना, परेशान होना। मामलात आपकी दस्तरस से बाहर है ना, अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। इसलिए सब्र से इंतजार करें। अल्लाह से शिकवे करके अपना सब्र और अजर ज़ाया नहीं करें। बहुत जल्द आपको आपका अजर मिलने वाला है इंशाल्लाह। वो कहता है, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। पता है फिर वो सूरह रात में क्या फरमाता है? वो कहता है, जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। फिर वो ये नहीं कहता कि अब आए हो तो मेरी बात करो, मेरी बात सुनो। वो तो कहता है, अपनी गर्ज की बात करो, मेरी छोड़ो, अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाओ। मैं कब कब पुकारता रहा, वो छोड़ो। तुम ये बताओ कि कब कब मैंने तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दिया। किसने कहा कि अल्लाह बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होता? किसने कहा कि वो हमसे दूर है? किसने कहा कि वो दुआएं पूरी नहीं करता? वो पाक साथ, उसने वादा किया है कि वो तुम्हें देगा। तुम मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है कि कोई है मांगने वाला जिसे मैं दूं, कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं, कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं। जो गिरते पत्ते की खबर रखता है, वो तुम्हारे गमगीन दिल से कैसे बेखबर रह सकता है।